जहां पर हमारा सम्मान की भावना होती है, जहां पर हमारा प्रेम का भाव होता है, जहां पर हमारा आत्मनिवेदन होता है, वहां हम बहुत सम्मान प्रकट करते हैं। और जहां हमारा व्यवहार सामान्य होता है वहां हम सहज रहते हैं। ठाकुर जी को लगा कि गिरिराज जी उठाने से मेरा प्रभाव दिखेगा, एक ही उंगली पर उठा लिया, बिल्कुल झुके भी नहीं, सीधे खड़े हो गए ठाकुर जी। जबकि भारी वस्तु उठाने में व्यक्ति झुकता है, लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव प्रस्तुत करने वाली वंशी को जब अधर पर धारण करते हैं तो दो भुजाओं का प्रयोग करते हैं, अपने चरण कमलों को त्रिभंगी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वंशी वो आकर्षण करती है प्रेमास्पदों का, वंशी आकर्षण करती है संत महापुरुषों का, वंशी आकर्षण करती है प्रेम लक्षणा भक्ति में युक्त गोपियों का। इसलिए उसको ठाकुर जी बहुत सम्मान से धारण करते हैं, गिरिराज जी ऐसे उठा लेते हैं। हम लोग उल्टे हैं, जहां हमें लगता हो कि हमारा प्रभाव प्रकाशित होगा, वहां हम पूर्ण दीनता का अपना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जहां स्वभाव की बात आती है वहां हम अत्यंत सरल और सहजता का प्रत्युत्तर देते हैं। ठाकुर जी ऐसे नहीं है। ठाकुर जी को प्रभाव में विश्वास नहीं, स्वभाव। ठाकुर जी हमारे स्वभाव वाले हैं। सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़ रहे थे। अरे इंद्र नाराज है गयो, अरे इंद्र नाराज है गयो। हम तो लाला ते पहले ही मना कर रहे, लाला जा इंद्र की पूजा बंद मत करवावे, लेकिन हमारी बात ना माने। और देख इंद्र नाराज है गयो, गड़गड़ करके बादल बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, अब हम सब ब्रजवासी डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को रोक रहे हैं, भाई जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अरे कहां रक्षा करेगो, इंद्र तो बरस गए। तब चंडाल, इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर भी नहीं है, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर, 21 किलोमीटर लंबा पर्वत ठाकुर जी ने उठाया और उसके नीचे असंख्य ब्रजवासी आकर के खड़े हो गए, गौवंश आकर के खड़ा हो गया, बछड़ा बछिया सब आकर के खड़े हो गए। और सब टकटकी लगा के देख रहे हैं, बोले लाला ने नेक सी उंगली पे पर्वत उठा लियो। इतने में ब्रजवासी बोले, अरे भैया जब पर्वत नीचे आ जाएगा अपनी अपनी छड़ी लगाओ। और सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी बांस की छड़ी लगा ली गिरिराज जी के नीचे। बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, इधर ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। ठाकुर जी ने जैसे ब्रजवासी की छड़ी देखी, ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो? आपको ब्रजभाषा समझ आती है ना? ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो भैया? ब्रजवासी बोले, लाला इतना बड़ा विशाल पर्वत हम सबन ने छड़ी लगा ली है, तू चिंता मत करे, या गिरिराज जी नीचे ना आन देंगे। ठाकुर जी बोले, तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? ब्रजवासी बोले, और नहीं तो का तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी? ठाकुर जी बोले, और नहीं तो हम भाई मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले, चल चल बात मत बनावे, लाला हम सब ने अपने मोटे मोटे बांस के छड़ा लगा रखे, तू चिंता मत करे, गिरिराज नीचे ना आवे गो। ठाकुर जी बोले, तो फिर एक काम करूं, मैं अपनी उंगली हटा लूं? ब्रजवासी बोले, वो तो करना ही है, हटा ले लाला, तू काहे को ऐसे नाटक कर रहा हो खड़े है कि वो हटा ले अपनी उंगली ने। ठाकुर जी बोले, तो संभालो गिरिराज जी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत, छड़ियां चट 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 चट, दूर दूर तक सब छड़ियां टूट गई। ब्रजवासी सब बोले, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और जैसे ही ठाड़े भये गिरिराज जी टिक गए, वहीं रुक गए। अब दूर दूर तक जितने ब्रजवासी लाखों छड़ियां लगा के खड़े थे, सबकी छड़ियां टूट गई। सब अपनी अपनी छड़ियों को देखें, लाला जी पर्वत सांची में तेरी उंगली पर टिक रो है? ठाकुर जी बोले, हम बे
लाला हमारी छड़ी टूट गई, तेरी उंगली पे कैसे आए गयो जी पर्वत, तेने कैसे उठा लियो गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, ये हमने ही धारण कर रखो है। ब्रजवासी बोले रुक 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 रुक, कौन है तू, दोबारा बोलियो। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, ये हमने ही उठा रखो है। ब्रजवासी बोले रे लाला, तेने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय? हमारे सामने जय जय बने, और ऐसा कौन सा काम कियो तेने जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले छेदना को हतो में, भैया ये माइक ठीक ही कर दो, कभी बंद होवे कभी चल जावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ठाकुर जी बोले मैं 6 दिना को हतो मैंने पूतना मार दी, मैं 3 महीना को हतो मैंने सक्टासुर मार दियो, मैं 1 वर्ष को हतो मैंने तृणावर्त मार दियो, अघासुर बकासुर धेनुकासुर कालिया नाग सबको मैंने वध कर दियो, और 7 वर्ष की आयु में 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत मैंने अपनी इकन्नी उंगली पे धारण कर लियो। मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले बस 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 बस, फेंके मत ज्यादा, भगवान है, मारी तेने पूतना। ठाकुर जी बोले अरे मानने को तैयारी नहीं है। बोले लाला तेने पूतना नहीं मारी तो कैसे मर गई वो? बोले जे तो हमारे ब्रज को इतना प्रताप है कि यहां पे बिना पुण्य करे अगर आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये राक्षस कभी पुण्य तो करे ना है, कभी नाम जप तो करे ना है, यज्ञ हवन अनुष्ठान व्रत तो करे ना है, इनके जीवन में कोई पुण्य है ना है, बिना पुण्य के ब्रज में घुसे चले आए तो इनके धीरे धीरे प्राण क्षीण है गए, और जैसे ही प्राण निकले संभवतः वो प्राण तेरे ही सामने निकल गए। तो मरे मरायन में डंडा मार के मैंने मारे। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले क्योंकि भैया प्रेम अधिक जहां होता है ना, वहां प्रेमी की प्रभुता स्वीकार नहीं होती। मैं महाराज जी हूं, मैं गुरु जी हूं, मैं इंद्रेश जी हूं, मैं भैया जी हूं, मैं बेटा जी हूं, कई माताएं बेटा भी बोलती हैं, लेकिन ये केवल मंच पर रहते समय तक है। मैं जैसे ही अपने घर जाऊंगा वहां पर मुझे कोई महाराज जी नहीं बोलेगा, या फिर मैं उनसे नहीं कहूंगा कि भाई हम आए हैं, अपने आसन से खड़े हो जाओ। घर वाले हाथ और दिखाएंगे, बोले आजा तो बता में हम क्यों? भले ही प्रभुता पूरे विश्व में हो, लेकिन अपनत्व प्रेम जहां अधिक होता है वहां प्रभुता नहीं होती। हम अपनी पूज्य दादी का एक संस्मरण सुनाते हैं। हमारे पूज्य पिताजी जब कथा करते थे तो इतनी संख्या में भीड़ आती थी, तो हम दादी के बगल में बैठे बैठे पूछते थे, अम्मा, अपनी दादी को अम्मा बोलते, अम्मा पिताजी कैसी कथा करें? तो हमारी दादी कहे करे तो चोखी है, ब्रज भाषा में अच्छी को चोखी, करे तो चोखी है। तो हम कहते हैं अम्मा तो समझ में आवे, काके हैं पिताजी समझ में ना आवे, किड़बिड़ सी करतो रे, पतो ना मंच पे बैठो पतो ना कहा बोल जाए। वो मां हैं, उनके पुत्र विश्वविख्यात भागवत भास्कर, लेकिन उनके लिए वो सामान्य है, उनके लिए वो बड़ी बात नहीं है। प्रेम अधिक जहां होता है वहां प्रभुता स्वीकार नहीं होती, और प्रेम जहां बिल्कुल नहीं होता वहां प्रभुता जितनी है नहीं उतनी दिखाई जाती है। ये ब्रजवासी तो ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सिविल्स में उसकी जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, अच्छे पद पर वो हो जाए, किसी नगर का एसडीएम डीएम बन जाए, और फिर उसके विवाह का प्रस्ताव हो। अब उसके सामने तो सब बड़े बड़े ऑफिसर भी सल्यूट करते हैं, लेकिन जब उसके मित्र आते हैं उसके विवाह में, अरे हाँ हमारे सामने डीएम मत बने, चल बैठ जाए यहाँ पे, हम तो तुझे जानते हैं तू कैसा है क्या है। क्यों? प्रेम में
पदवी नहीं होती, प्रेम में प्रभुता नहीं होती। और एक बात सुनिएगा, जहां प्रेम प्रस्तुत किया गया फिर भी प्रभुता नहीं गई, तो समझो अभी प्रेम किया ही नहीं। प्रेम अधिक जहां होता है वहां प्रभुता अपने आप खो जाती है। और जहां अत्यंत प्रेम करने के बाद भी प्रभुता ना जा रही हो, तो दो कारण हो सकते हैं। या तो आपने प्रेम अभी उतना किया नहीं है, या सामने वाले को प्रेम से ज्यादा अधिक अपनी प्रभुता प्रिय है। ब्रजवासियों के सामने ठाकुर जी कुछ भी कर रहे हैं। अरे 7 वर्ष का बालक पर्वत उठा रहा है और ये ब्रजवासी कह रहे हैं तू भगवान ना है सके। 6 वर्ष के ठाकुर जी कालिया नाग के फणों पर नृत्य कर रहे हैं और ये ब्रजवासी कहते हैं तू भगवान ना है सके। 5 वर्ष के ठाकुर जी असुरों को मार देते हैं, 6 दिन के ठाकुर जी असुरों को मार देते हैं और ये ब्रजवासी कहते हैं तू भगवान ना है सके। क्यों? प्रेम। ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान तो ना है, लेकिन तो को बतानी पड़ेगी तेने पर्वत कैसे उठायो। ये पर्वत तो पे कौन सी शक्ति ऐसी आई जो तेने पर्वत उठा लियो। हमारे ब्रज में बड़ी प्रसिद्ध ये वाणी गाई जाती है। ठाकुर जी बोले सुनो भैया ब्रजवासी, मैंने ये पर्वत कैसे उठायो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। भैया कछु तो माखन को बल आयो मुंह में, अपने घर को तो खायो ही मैंने, लेकिन तुम सब ब्रजवासिन के घर ते चोरी कर करके खायो, तो इतने सारे घरन ते चोरी करके खायो। आप सबके घर को जो बल होता ना वो माखन में आयो, माखन ते मैंने चुरा लियो, तो आप सबन के घर को बल मुंह में आए गयो। अब देखो ये बात ऐसी है, चतुर व्यक्ति तो इनको अस्वीकार कर देगा, ये कोई बात है, लेकिन सहज सरल व्यक्ति इनको स्वीकार करेगा। अगर ये बात ठाकुर जी मुझसे कर रहे होते या आपसे कर रहे होते, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन ब्रजवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं कि ठाकुर जी की बात मान गए। अरे भैया मैंने इन गोपीन के घर ते माखन चुरा चुरा करके खायो, मैं यही मारी तो खा रहे हो ताकि आप सबके घर को जो बल है, जो आपके बालकन में जा रहे हो वो मुंह में आ जाए। इतने सारे ब्रजवासीन के घर को बल मुंह में आ गए, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले अच्छा, हम सबन के घर ते माखन चुरा के खावे थे तो मैं बल आयो। बोले हम बे। और लाला तेने दूसरी बात करी, कछु गोपन करी सहाय, हम सब गोप ग्वालन ने तेरी कहा सहायता करी। हम तो भैया छड़ी लेके खड़े, लेकिन फिर भी गिरिराज जी नीचे आए तो छड़ी टूट गई, हम तो सहायता कर ही नहीं पाए। फिर तेने यूं क्यों कही कि कछु गोपन करी सहाय। ठाकुर जी बोले अरे भैया जब मैंने गिरिराज पर्वत धारण कियो तो आप सबके घर के मक्खन को बल मुंह में आयो, बातें मैंने गिरिराज जी उठा लिए। और फिर जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो आप सब अचंभित है करके अपलक नेत्रन से मेरी उंगली की ओर देख रहे। इतने सारे ब्रजवासी अपलक नेत्रन से मेरी उंगली की ओर देख रहे, तो उन सबन के नेत्रन से उनकी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने उठा लिए। अब ये इतनी सरल बात है, चतुर व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ब्रजवासी कैसे? ब्रजवासी बोले अच्छा, तो हमारे अपलक नेत्रन ते देखवे ते हमारी शक्ति तेरी उंगली में आ गई और हम सबके बलते तेने गिरिराज जी उठा। बोले हम बे। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें आजकल हमें कमजोरी क्यों आ रही है, आजकल हमारी सांस काय को फूल रही है, चलते चलते हमारी धड़कन तेज है जाए, तभी हम कहें खा में तो बढ़िया है, सो में तो बढ़िया है, फिर भी हमारी शक्ति कहां जा रही है। अब पतो चली नंद को लाला चुरा ले गयो है। ठाकुर जी बोले हम बे, बिल्कुल सही बात है। भैया कहीं लिख लीजिएगा और कहीं क्या लिखो, अपने हृदय पटल पर लिख लीजिएगा।
ज्ञानी व्यक्ति ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है, योगी व्यक्ति ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है, वैरागी ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। ये सब प्रकार के लोग वैदिक भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रेमी और सरल चित्त वाले भगवान को प्राप्त नहीं करते। ठाकुर जी उसको प्राप्त करने आते हैं, ठाकुर जी उसको लेने आते हैं। ब्रजवासियों ने जाकर के तपस्या नहीं करी थी कि भगवान तुम ब्रज में जन्म लो, ठाकुर जी खुद आए वृंदावन। सरलता, सहजता, निर्मलता, स्वभाव की मधुरता बहुत आवश्यक है। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो ठाय। और श्री राधा रानी की कृपा भई और उन्हीं की कृपा से मैंने श्री गिरिराज जी धारण कर लिए। अजी वृषभानु के लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। अजी वृषभानु के लली सांवरिया सोनेहरा हमारे ब्रज में गाते हैं। वास्तव में हुआ तो ऐसा कि जिस शिला पर भगवान खड़े थे गिरिराज जी धारण करके, उसी शिला के बिल्कुल पीछे हमारी किशोरी जी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी भ्रगुटी टेढ़ी करके खड़ी हैं और उनकी भ्रगुटी से, उनके नेत्रों से निकलने वाले एक दिव्य प्रकाश पर ही श्री गिरिराज जी धारण हुए हैं। वास्तव में गिरिराज जी धारण तो किशोरी जी ने किए, ठाकुर जी तो केवल उंगली लगाए करके खड़े। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, करताल बजा के गाओ। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। बोल वृषभानु दुलारी की। प्यारे ठाकुर की बांकी ठकुरानी के चरण, प्यारे ठाकुर की ठकुरानी के चरण, प्यारे ठाकुर की बांकी ठकुरानी के चरण, प्यारे ठाकुर की बांकी ठकुरानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन
वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। वृषभानु की किशोरी गैया होते भोरी। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हो गाओ भाव से राखेगी शरण। हो मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। जाको श्याम उर हेर राधे 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 टेर। 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 बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमन। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के बोल वृषभानु दुलारी की। और तेरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे। रे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे। तेरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे। मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे। राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण। 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 ओ राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण। राधा नाम के सहारे कर। गाओ भुजा उठा के मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। जय राधे राधे जय राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। वृषभानु दुलारी जय राधे राधे। कीरत सुत प्यारी। जय राधे राधे। बरसाने वाली जय राधे राधे। हरिदास दुलारी। जय राधे राधे। हरिवंश पियारी। जय राधे राधे। वृंदावन
गाओ भाव से राधे जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे हरिवंश प्यारी राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जल के समान जिनकी कांति है, ऐसे श्याम सुंदर जब धृत मंदर है, ये जब अपनी इकन्नी उंगली पर पर्वत को धारण करते हैं, उस समय किसकी कृपा उनके ऊपर हो रही है? बोले श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। किशोरी जी की मुख कांति को देखते देखते ठाकुर जी में वह भाव आ रहा है और वो ठाकुर जी गिरिराज जी धारण कर रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण किया और इंद्र को जब पश्चाताप हुआ, इंद्र ने वर्षा बंद की, ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः विराजमान कर दिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। वास्तव में तो बंधुओं ये गिरिराज धारण लीला, एक बात कहें आपसे, हमारी ओर बहुत सावधानी से देखो। भक्त जितना पास रहता है ठाकुर जी के, ठाकुर जी को उतना अच्छा लगता है। वो जितना समीप रहता है ठाकुर जी के, ठाकुर जी को उतनी ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। गिरिराज धारण लीला में ऐसा हुआ कि एक ही समय पर एक साथ संपूर्ण ब्रजवासी ठाकुर जी के समीप आ गए और 7 दिन 7 रात्रि तक एक क्षण के लिए भी कोई ब्रजवासी ठाकुर जी से दूर हुआ नहीं। नेत्रों में, कानों में, हाथों को, मुख को, समस्त इंद्रियों को श्री ठाकुर जी के आस्वादन का अवसर 7 दिन तक प्राप्त हुआ। ठाकुर जी को इससे बहुत सुख मिला। इसलिए गिरिराज लीला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस लीला में सब ब्रजवासी ठाकुर जी के इसीलिए ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा भी कर दिया। इंद्र ने आकर के प्रार्थना की, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। क्यों? तुम्हारी गलती से, भले ही गलती थी, लेकिन इससे सब ब्रजवासी मेरे पास आ गए, इसलिए तुमको मैं क्षमा करता हूं। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो, भगवान से निवेदन करते हुए इंद्र कहता है कि ठाकुर जी आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको बारंबार वंदन करता हूं, आप बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। आपका अधिकार है मुझ पर क्रोध करने का। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बालकों को लाड़ प्यार केवल 5 साल की उम्र तक ही करना चाहिए। जैसे ही बालक 6 वर्ष की आयु के होने लग जाएं तो 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 वर्ष से लेकर के और 15 वर्ष की आयु जब तक ना हो जाए
तब तक बालक पर ताड़ना मतलब मारना नहीं है। ताड़ना मतलब अपनी दृष्टि के सन्मुख रखें, उसकी एक एक क्रिया को ध्यानपूर्वक देखें। क्या खाता है, कब सोता है, कहां जाता है, क्या बोलता है, क्या सुनता है, क्या देखता है। और केवल 15 वर्ष की आयु तक माता पिता को उस पर शासन करना चाहिए। 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बालक पर अगर शासन किया जाए तो वो बालक बिगड़ेगा नहीं। प्राप्तेतु से वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरे। इंद्र ने आकर के कहा, पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात्य दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से। और देखते देखते ऐसे ही निकल जाएगा समय। कितनी तारीखें आएंगी, अब संसार नष्ट होगा, अब ये होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। पर नहीं, जो प्रलय की वास्तविक तिथि जानते हैं, उत्पत्ति और प्रलय के जो कारणभूत हैं, व्यक्ति की गति और अगति के जो कारणभूत हैं। कई बार आपने कुंडली दिखवा दी, ब्राह्मणों से पूछ लिया, मुहूर्त देख के निकले, सब कार्य बिल्कुल बहुत संभल करके किया, लेकिन फिर भी कार्य असफल हो जाता है। और कई बार ना तो पंडितों से कुछ पूछा, ना आपने जन्म कुंडली दिखवाई, ना कुछ देखा, ना मुहूर्त देखा, ना समय देखा, ना कुछ, बस निकल गए। और ऐसे ही आपका कार्य इतना श्रेष्ठ हो गया कि जिसकी कोई गणना नहीं। गति और अगति के जो कारणभूत हैं, वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या मतलब ज्ञान और अविद्या यानी कि अज्ञान दोनों को जानते हैं। कौन किस भाव से ठाकुर जी को प्रणाम करता है, उसके हृदय की सब जानते हैं। सवाच्यो भगवान थी, उनको भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान की अब मैं लीला सुनाने जा रहा हूं। सुखदेव जी महाराज इसलिए रास पंचाध्याय के प्रारंभ में भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। ये कोई गली